मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग 10 टाइप पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग टाइप 11 पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 11 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाया या घटाया जाए तो सामान का क्रय मूल्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने सामान खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि इसे उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता एवं 55 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताए। यानी कह रहा है कि जो राम सामान खरीद रहा है उसे 10% हानि पर बेच दिया है। अब बोल रहा है कि दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर क्रय मूल्य को भी कम कर दे रहा है, बोल रहा है कि अगर 20% कम पर खरीदा होता तो एवं 55 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। यानी दोस्तों, जब दूसरा विक्रय मूल्य कर रहा है तो उसे 55 रुपए का लाभ हो रहा है ना। यानी पहला विक्रय मूल्य से दूसरा विक्रय मूल्य में 55 रुपया अधिक मिल रहा है। यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना रुपया दे रहा है, 55 रुपया। तो ध्यान दीजिए, यानी दूसरा विक्रय मूल्य जब हम लोग कर रहा है तो क्या हो रहा है, पहला विक्रय मूल्य से 55 रुपया अधिक मिल रहा है। यानी दोनों को हम लोग घटाएंगे तो अंतर कितना दे रहा है, 55 रुपया। तो इतना आप लोग को समझ आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि हम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया हम मान लिए। तो 1 का अब ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन यहाँ पर SP2 है ना। तो SP2 में क्या कह रहा है, यदि उसने क्रय मूल्य को 20% कम, 20% कम का मतलब क्या कि अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। 100% में 20% जब कम कर दिया, यानी दे कितना में रहा है, तो 80% में। तो 80% यहाँ पर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि अगर इतना ये काम करता, हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है ना, इतना अगर ये काम करता तो उसे 40% का क्या होता, लाभ होता। यानी दोस्तों हम लोग का 140% होता ना। यानी दूसरा कंडीशन हम लोग का ये होगा, दूसरा विक्रय मूल्य। फिर अब माइनस का माइनस, पहला में क्या कह रहा है, क्रय मूल्य के लिए x माने है। फिर कह रहा है कि अगर वह 10%, पहला में कह रहा है कि 10% अगर हानि पर बेचता है, यानी 100% होता है, 10% हानि के मतलब कि 90% पर न बेचना। तो 90% का मतलब 90 बटा में 100 और 55 का 55। अब दोस्तों इसको हम लोग हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब गुणा नहीं करें, डायरेक्ट बटा पर जोड़ निकाल रहे हैं। 14 8 112 x बटा में 100 माइनस 90 x बटा में 100 बराबर 55। अब इसको हम लोग बाटा पकड़ दोस्तों घटाव निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 2 यानी 22 बटा में। अब 100 इधर गुणा में है, लीजिए एक बार लिख दे रहे हैं, 100 बराबर 55। यानी x बराबर हम लोग करेंगे तो 55, ये 100 जाकर उधर गुणा में हो जाएगा, बाटा में 22। अब कटाइए, 11 5 55, 11 दूना 22 है, 2 से 50 दूना 100, 50 25 यानी 250 रुपया। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया। यही आप लोग का हुआ आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए मिलते हैं। उसके सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ध्यान दीजिए, फिर वही कह रहा है कि 20% लाभ पर, पहला दान 20% लाभ पर बेचा, यानी पहला विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेच रहा है ना। उसके बाद कह रहा है कि यदि वह सामान को 20% अधिक, यानी क्रय मूल्य भी बढ़ा दे रहा है, 20% अधिक कह रहा है, अगर कर देता तो उसे 10% क्या होता, लाभ होता। तो इस कंडीशन में उसे दोनों का अंतर कितना दे दिया है, 120 रुपया। अभी आप लोग को बताए हैं कि यानी SP2 दूसरा बड़ा है ना, दूसरा जब काम कर रहा है तब ना हम लोग का अधिक मिल रहा है ना, कम नहीं मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। यानी दूसरा विक्रय मूल्य बड़ा है ना। तो SP2 माइनस SP1 बराबर, अगर इतना काम कर रहा है दूसरा में बेच रहा है तो पहले से कितना अधिक मिल रहा है, तो 120 रुपया, 120 रुपया मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, बोले हैं कि इसको x मान लीजिए। x का क्या कह रहा है SP2 में, SP2 में कह रहा है यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता ना, यानी 100% में खरीदा था, अगर 120% में खरीदा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, 10% का, यानी 110% का। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसका भी क्रय मूल्य x। अब क्या कह रहा है, पहला के लिए क्या कह रहा है, अगर वह 20% लाभ पर बेचा होता ना, यानी कितना पर बेचा है, 120%, बराबर कितना दे दिया, 120। अब इसको हल कर दे,
2 0 से 1 2। अब इसको नहीं कटाना है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। इसको गुणा कर दे रहे हैं 12 1 13 एक से बाटा में 100 माइनस 120 x बाटा में 100 बराबर 120। अब क्या करेंगे कि इसका बाटा पके घटाव निकालेंगे, तो घटाव इसका बाटा पके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 x और बाटा में 100 बराबर 120। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 12 धाम 120 कट जाएगा, x बराबर करेंगे तो ये 100 जाकर इधर क्या हो जाएगा गुणा, यानी 1000 रुपया उसका क्या हुआ क्रय मूल्य। यही हुआ आप लोग का आंसर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते, तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात करे। कह रहा है कि वह पहला बार क्या कर रहा है 10% लाभ पर बेच रहा है, और दूसरा बार जब वो कर रहा है यानी 10% जब कम पर खरीद रहा है और 20% लाभ पर बेच रहा है तो उसको 8 रुपया कम मिल रहा है ना। इसका मतलब कि पहला के रिस्पेक्ट में दूसरा में 8 रुपया क्या हो रहा है कम मिल रहा है, यानी पहला में 8 रुपया अधिक मिल रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा पहला बड़ा ना हो गया, यानी SP1 बड़ा हो गया ना SP2 से, यानी इन दोनों का अंतर अब कितना दे दिया 8 रुपया। अब हम बोले हैं कि क्रय मूल्य क्या मानेंगे 1 से, तो 1 से मानेंगे तो शुरू पहला दाम क्या कर रहा है 10% लाभ पर बेच रहा है ना, यानी 110% पर बेच रहा है, माइनस यह क्या हो जाएगा 1 से। फिर यह क्या कर रहा है कि 10% कम पर खरीद रहा है और 20% लाभ कमा रहा है ना, यानी 120 बटा में 100, दोनों का अंतर कितना दे दिया है 8 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे कटा दे 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, 11 x बटा में 10 माइनस 9 x बटा में यहाँ पर भी कट जाएगा 1 0 से 1 0। अब ये क्या हो जाएगा 12 9 इटफोल से, यानी 108 x बटा में 100 बराबर 8। अब इसका बाटा पक्का जोड़ निकाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा 11 दहा में 110 माइनस 108 बटा में 100 बराबर 8। ये घटाएंगे तो क्या होगा तो 2 आएगा बटा, ये 100 इधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा गुणा में। अब ये 2 चौके 8 यानी x बराबर 400, यहाँ इंप्लाई रहेगा, यही हम लोग का क्या हो गया क्रय मूल्य। तो आप लोग चलिए अब अगला टाइप दोस्तों हम लोग अगला टाइप 12। अब इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, यानी जो प्रतिशत लाभ या हानि होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसा देगा, क्वेश्चन देगा किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर बोले हैं आप लोग को सूत्र बताए हैं, तो 10 गुणे उसके लिए ये सूत्र होता है, तो 10 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पर 100 विक्रय मूल्य होगा 25 प्लस, तो विक्रय मूल्य कितना हम लोग का दिया है 24, तो 24 और माइनस 50। अब ये क्या हो जाएगा 10 गुणे ये जोड़ेंगे तो 49 होगा, और अंडर रूट में है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 माइनस 50। अब ये इसको गुणा करिए 10 7 70, 70 में से अगर 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। तो इस सूत्र याद करना है, जब प्रतिशत लाभ या हानि अगर क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है 10 गुणे 25 अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। तो आइए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने कुर्सी का लागत है। लागत मतलब क्रय मूल्य है, तो कुर्सी का लागत मूल्य बताया, यानी लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य का है ना। तो लिखिए लागत मूल्य बराबर, तो बोले हैं सूत्र आप लोग को दिए हैं 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य कितना दिया है 144 रुपया माइनस 50। अब इसको हम लोग करेंगे तो 10 गुणे जोड़ेंगे तो क्या होगा 169, 100 क्या होगा 69, 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 माइनस 50। अब इसको गुणा कीजिए 13 दहा में 130, 130 में से 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा
80 रुपया हम लोग का क्या हो गया, लागत मूल्य। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर। तो ये हम लोग भाग ए पढ़ रहे थे, अब भाग बी में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए क्या होगा भाग बी में। अब यहाँ पर लाभ दे रहा था ना, कि लाभ के बराबर हो रहा था, हम लोग प्रतिशत लाभ बराबर हो रहा था किसके, क्रयमूल्य के। तो यहाँ पर प्लस लिख रहे थे। अब अगला बार ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हानि बराबर दे देगा तो यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर लाभ प्रतिशत बराबर रहेगा तो प्लस लिखेंगे, अगर हानि प्रतिशत बराबर रहेगा तो माइनस लिखेंगे। आइए उस पर एक भी क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं। ये रहा आप लोग का भाग बी। अब देखिए भाग बी में कैसा क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने वस्तु खरीदी गई है। तो बताएं कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया, यानी वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा है ना। तो क्रयमूल्य बराबर क्या हम लोग सूत्र लगाए हैं, बोले हैं कि 10 गुणे √25। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिशत हानि के बराबर में क्रयमूल्य है, तो हम बोले हैं कि अगर प्रतिशत हानि के बराबर क्रयमूल्य रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर लाभ के बराबर रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब विक्रयमूल्य कितना दिया है, 24 रुपए, यानी 24 रुपए है माइनस 50। अब ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे, ये घटाएंगे तो 1 होगा ना, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 माइनस 50। अब ये 10 एकम 10 और 10 में से 50 घटाएंगे तो यानी माइनस 40। एक बात का और ध्यान दीजिए दोस्तों, कभी भी अगर माइनस में यानी हानि प्रतिशत दिया रहेगा तो उसका आंसर 2 आएगा, 2 आंसर आएगा, मतलब 2 आंसर होगा और दोनों आंसरों का योग 100 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक 40 है तो दूसरा का आंसर क्या होगा 60 होगा, तब न दोनों का 100 होगा, यानी 100 में से 40 घटा देंगे तो क्या होगा 60। यानी क्रयमूल्य हम लोग का 2 गो होगा। कौन कौन होगा, और माइनस का चिन्ह हटा देंगे, क्रयमूल्य की तो 40 होगा या 60 होगा, यानी हम लोग का क्या होगा आंसर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला टाइप 13। अब इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो वस्तु का क्रयमूल्य निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यहाँ यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। तो सामान का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति है वह 10% लाभ पर बेच रहा है, कह रहा है कि अगर वह 10% के लाभ के जगह पर 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 200 रुपए अधिक कब मिल रहा है, जब वह 10% के जगह पर 15% में बेचेगा तब ना, यानी कितना अधिक में बेचेगा तो 5% अधिक में बेचेगा ना दोस्तों, यानी 5% अधिक में बेचेगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा, तो 200 रुपया मिलेगा, यानी 5% का वैल्यू ना 200 रुपया हो गया। और ध्यान दीजिए, तो पूछ रहा है क्रयमूल्य, तो बोले हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है 100%। तो क्रयमूल्य निकालने के लिए हम लोग कितना प्रतिशत का मान निकाल देंगे, 100% का मान, यही हम लोग का क्या हो जाएगा क्रयमूल्य। तो क्या हो जाएगा 200 के बाटा में ये 5 आ जाएगा और 100 से क्या कर देंगे गुणा, यानी 20 5 100, इसको गुणा कर देंगे 2 दूना के 4, यानी 4000 रुपया उसका क्या हो गया क्रयमूल्य। तो चलिए देखते हैं अब आगे। चलिए ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। तो बताए कि फर्नीचर का क्रयमूल्य कितना है। ध्यान दीजिए, पहले वह क्या कर रहा है 15% लाभ पर बेच रहा है, कह रहा है कि अगर वह 15% लाभ के जगह पर अगर वह 10% हानि पर बेचता है, यानी 10% हानि पर बेचता तो क्या होता, उसे 500 रुपए कम मिलते, 500 रुपए क्या होते कम मिलते, यानी पहले 15% लाभ पर बेच रहा है, अगर 10% हानि पर बेचता तब ना 500 रुपया होता। तो ये क्या कर रहा है, यानी दोनों का अंतर ये दे दिया है ना 500 रुपया। तो ध्यान दीजिए, पहले 15% लाभ पर, अब 10% हानि पर, तो अंतर क्या हुआ, पहले लाभ हो रहा था 15% का, अब घाटा हो रहा है, यानी टोटल हम लोग का डिफरेंस कितना हो गया 25% का हो गया ना, यानी 25% का मान कितना दे दिया है 500 रुपया। तो हम लोग क्रयमूल्य निकालने के लिए कब प्रतिशत का मान निकालेंगे 100% का, यानी 500 बाटा में 25 गुणे 100, 25 चौके 100, 500 चौके 2000 रुपया, इसका क्या हो गया आंसर। तो ध्यान दीजिए कैसे जानेंगे, हम डायरेक्ट अंतर कैसे निकालेंगे, अगर आप लोग का प्रॉफिट अगर मतलब सेम रहेगा, प्रॉफिट दोनों दिया रहेगा
तो घटेगा, अगर लॉस लॉस दोनों दिया रहेगा तो घटेगा। जैसे एक लाभ दे दिया एक हानि दे दिया, जब दोनों डिफरेंट दे दिया तो हम लोग जोड़ देंगे, और जब दोनों समान दे देगा, जैसे लाभ यहाँ पर भी होगा लाभ यहाँ पर भी होगा, तो घटा देंगे। यानी ये ध्यान में रखना है कि अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जब हम लोग का समान रहेगा तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ऐसा टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं अगला टाइप। ये रहा आप लोग का अगला टाइप, टाइप 14। अब कह रहा है इसमें क्या पूछेगा, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, यानी दो को वस्तु रहेगा समान मूल्य पर बेची जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है, तो बताए कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 99 रुपए में बेच रहा है, जिससे उसको क्या हो रहा है कि एक पर 10% की हानि हो रहा है और दूसरे पर 10% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम लोग को हरदमेश हानि ही होता है, लाभ नहीं होता है। तो ऐसा जब कंडीशन रहता है तो हम लोग को क्या होता है, हरदमेश हानि होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर इसका सूत्र होता है, जब ऐसा दिया रहे तो क्या सूत्र होता है, 1 से स्क्वायर बटा में 100, यही सूत्र होता है। तो हम इसी सूत्र को बैठा देंगे। तो बोले हैं कि हानि होता है ना, तो 10% का लाभ या हानि हो रहा है ना, यानी x का मान 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर बाटा में 100, 10 को हम लोग 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दाह में 100 बाटा में 100 यानी 1। उसको हानि कितने प्रतिशत का हो रहा है, यानी 1 रुपया, यानी 1% का क्या हो रहा है, हानि उसको हो रहा है। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, एक साइकिल पर उसे 25% की लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई, तो बताए कि दोनों मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ तथा दोनों पर कुल कितना लाभ या हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है, प्रतिशत में भी पूछ रहा है और रुपए में भी पूछ रहा है। तो पहले बोले हैं कि जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो हम लोग का हर दान क्या होगा, हानि होता है। तो हानि प्रतिशत के लिए सूत्र बताएंगे 1 स्क्वायर बटा में 100, यानी कितना प्रतिशत का हो रहा है, यानी हम लोग का हानि कितना प्रतिशत का हो रहा है, तो 25% का, यानी 25% का हो रहा है। यानी 25 से स्क्वायर बटा में 100, 25 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 है 625 बटा में 100। इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत का क्या हुआ, हानि। इतना प्रतिशत का तो हम लोग हानि हुआ। अब हानि रुपए में पूछ रहा है, तो अब ध्यान दीजिए, अगर रुपए में पूछ दिया तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, यानी होता है सूत्र कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य बाटा में 100 बाटा में x का होल स्क्वायर माइनस 1, इस सूत्र को बैठा देंगे। तो कुल विक्रय मूल्य देखिए कितना रुपए में बेच रहा है, वह प्रत्येक साइकिल को 1200 में बेच रहा है ना, एक को भी 1200 रुपए में और दूसरा का भी 1200 रुपए में बेच रहा है, बाटा में 100 और x का मान आप लोग जान रहे हैं कि 25 है का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको गुणा जोड़िए, 12 12 2400 हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए, 25 चौके 100, अब 4 का पावर 2 का 16 और यहाँ पर -1 है ना, तो 16 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 15। अब इसको क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, यानी इसको भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 15, एक मत में बचा 9, 15 छक्का 90, यानी 160 रुपया का हम लोग का क्या हुआ, हानि। यानी रुपए में हानि 160 रुपया का और प्रतिशत में 6.25%। तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे। फिर आप लोग का अगला टाइप है। अब देखिए इस टाइप में क्या कर रहा है, जब वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदा जाए, उसमें था कि बेचा जा रहा था, इसमें खरीदा जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 900 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां खरीदता है, वह इनमें से एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है, तो बताए कि उस सौदे में क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, एक को वह क्या कर रहा है 20% के लाभ, यानी प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हो रहा है 20% का, और लॉस कितने प्रतिशत का हो रहा है, लॉस हो रहा है हम लोग को 10% का। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा दे दिया क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट में से लॉस को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो प्रॉफिट में से लॉस को घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा 10,
और जो आर्टिकल दिया रहता है यानी जितना वो खरीदा रहेगा, 2 कुर्सी खरीदे, 5 कुर्सी खरीदे, जितना भी खरीदा रहेगा उसमें इससे भाग दे देंगे, यानी इसमें उससे क्या कर देंगे, भाग देंगे। 2 कुर्सी खरीद रहा है ना, तो 2 को इसमें भाग दे दीजिए, 2 पाँचे 10, इतने प्रतिशत क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, प्रॉफिट, यानी 5% का हम लोग का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर माइनस में आता तो क्या होता, हानि होता, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग का अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है, एक व्यक्ति 1000 रुपए प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़ा खरीदता है। इनमें से वह एक घोड़ा को 12% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। उसका कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और लॉस कितने बेच रहा है, यानी लॉस भी 12% लॉस पर ही बेच रहा है। तो ध्यान दीजिए, बोले हैं कि दोनों का घटा देंगे ना, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 0, और बोले थे कि जितना आएगा उसमें भाग दे देंगे ना, 2 गो खरीद रहा है ना, 2 से भाग देंगे तो दोस्तों 0 ही ना आएगा, यानी 0 आने का मतलब हुआ कि न उसे लाभ हो रहा है और न उसे हानि। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन। फिर आप लोग अगला क्वेश्चन अब कराए, रमेश ने 1200 रुपए प्रति टेबल की दर से 4 टेबल खरीदता है। वह इनमें से एक को 30% लाभ पर, दूसरे को 40% लाभ पर, तीसरे को 10% हानि पर तथा चौथे टेबल को 20% हानि पर बेचता है। बताए सौदे में कुल क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा उस सब को एक साथ है, यानी पहले क्या कर रहा है, यानी पहले को 30% लाभ पर ना, और दूसरे को 40%, यानी टोटल लाभ प्रतिशत कितना हम लोग का दे रहा है, 70% ना हो गया। उसी तरह लॉस भी देखेंगे, पहले हम लोग का लॉस कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, फिर दूसरा का कितना प्रतिशत का हो रहा है, 20% का, यानी टोटल कितना प्रतिशत का, 30% का। तो बोले हैं कि घटाएंगे ना, तो 70 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40, और आप लोगों को बताया है कि जितना दिया रहेगा खरीदेगा उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 4 टेबल खरीदा है ना, तो 4 से क्या कर देंगे, भाग, 4 दरना में 40, उसको 10% प्लस में आया तो क्या हुआ, प्रॉफिट है। तो आप लोग को अब ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप। चलिए देखिए, ये हम लोग का टाइप है 16। टाइप 16 में देखिए कैसा प्रश्न पूछेगा, 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों का क्रय मूल्य का योग 2300 रुपए है। तो इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया। तो बताए कि जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दे दे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और क्रय मूल्य का योग दे दिया है, और दे दिया है कि इसको इतना प्रतिशत लाभ पर और इसको इतना प्रतिशत हानि पर या लाभ पर बेचा जाए, तो इसका बताए, तो उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, सीपी रेशियो को बनाते हैं, अनुपात सीएल बराबर, देखिए क्या होता है, 100 में दूसरा वाला जोड़ देंगे, यानी एल है ना यहाँ पर, तो एल को क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, और यहाँ पर क्योंकि लॉस घटाते हैं ना, यहाँ पर क्या है 100, और प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे, यानी दूसरा वाला को कभी भी नहीं दीजिएगा, पहले दूसरा वाला का लिखेंगे, उसके बाद अनुपात में पहला वाला का। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे और लॉस होगा तो घटाएंगे। जैसे यहाँ पर लॉस था तो हम घटाए हैं, प्रॉफिट हुआ है तो जोड़े हैं। जैसे देखिए सवाल बता रहे हैं, तो क्या बोला है यहाँ पर, पहला वाला पर 10% लाभ हो रहा है ना, ध्यान दीजिए, CP10 हो रहा है ना, यानी 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फिर दूसरा पर क्या कर रहा है, दूसरा पर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो यहाँ पर एल मत लिखिए, पीए लिखिए, और कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 20% का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 बराबर। बोले हैं कि 100 लिखिए, उसके बाद दूसरा वाला बोले है ना, दूसरा वाला को इसमें प्रॉफिट है तो यहाँ पर जोड़िए, न कि घटाइए। फिर अनुपात 100 प्लस, अब पहला वाला ना, पहला क्या है 10 को जोड़ दीजिए, अब इसको कीजिए 120 अनुपात 110, यानी ये कटा दिए, क्या बच गया 12 है अनुपात 11। ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 20% लाभ पर बताए, 20% इसको पूछा है, यानी दूसरा का इसका मान कितना है 11। तो हम आप लोग को बोले हैं 20% जब लाभ पर पूछ रहा है, तो हम पीछे आप लोग को बता चुके हैं कि जिसको पूछता है हम लोग उसको ऊपर लिखते हैं और जो दिया रहता है उसको नीचे लिखते हैं। इसका पूछ रहा है तो इसका मान कितना है 11।
और दिया क्या है, कुल योग दिया है ना, दोनों का योग कितना दिया है 2300 रुपए। तो इस दोनों को योग को हम लोग नीचे लिखे तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 23, जितना योग दिया रहता है उससे क्या कर देते हैं गुणा। अब इसमें गुणा कर दीजिए, भाग दीजिए तो कटा दिए तो 100 आया, और इसको गुणा कर देंगे तो 1100 रुपए। यानी जो 20% लाभ पर बेचा है उसका कितना आया है रुपया 1100 रुपया हम लोग का क्या आया आंसर। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो ये आप लोग अगला क्वेश्चन अब कह रहा है, एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपए है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। तो आप लोग को बोले हैं तो ध्यान दीजिए, सी पहले क्या हो रहा है, पहले लाभ हो रहा है तो क्या होगा पी, कितना प्रतिशत का हो रहा है 25% का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। उसके बाद रेशियो सी, दूसरा में हानि हो रहा है ना, तो हानि हो रहा है तो एल लिख लीजिए, कितना का हानि हो रहा है तो 15% का, तो 15 बराबर क्या बोले हैं 100 लिखिए। अगर दूसरा वाला का लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है हानि है ना, तो हानि है तो घटाएंगे, कितना घटाएंगे तो 15 है तो 15 को घटा देंगे। फिर अनुपात, उसके बाद 100 पहला वाला ना, तो पहला वाला में फिर क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 85 अनुपात, इसको करेंगे तो 125 है। अब इसको कटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 17 पचे 50, ये 25 पचे 125। अब ध्यान दीजिए पूछ रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य बताए, तो घोड़ा वाला कौन है 25% लाभ पर, इसको घोड़ा ये घोड़ा वाला है ना, तो घोड़े का क्रय मूल्य के लिए CP25 इसका मान पूछ रहा है ना, तो बोले हैं कि जिसको पूछेगा उसको ऊपर, तो जिस 17 को पूछ रहा है ना 17 को ऊपर, टोटल को नीचे ना, तो टोटल जोड़िए 7 5 12 2 1 3 1 4 गुणे जितना दिया रहे तो कितना दिया है 16,800, तो 16,800 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको कटा दीजिए तो ये कट जाएगा 4 मर्द में। अब ये क्या हो जाएगा 17 चौके 68, यानी 6800 रुपया उसका क्या हो गया क्रय मूल्य, यही हम लोग का आंसर। तो प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।